अगर आप just last few questions. या या What is that one stock which has been a big failure for you, your biggest success in terms of stocks, and what has been the big lesson in that? मतलब एक स्टॉक जिसमें आपका बहुत पैसा घटा है, एक स्टॉक जिसमें बहुत पैसा बढ़ा है और आपके सबसे बड़ा जो इसमें लर्निंग था? तो देखिए, बढ़ने के तो कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे ओसेरा का, जैसे अपने हम्म, लोगों ने बात किया, तेजस वेजस सभी जैसे जो भी निकला। अतुल उतुल ने भी मेरे को पहले बहुत पैसा दिया, फिर मैं निकल गया था, अभी मैंने वापस एंट्री किया हूँ अभी हम्म, लास्ट ईयर 2023 में। तो ये तो ठीक है। तो इनसे जो लेसन जो मैंने ये विनिंग जो रहे हैं उनसे जो लेसन रहा वो यही रहा कि टिके रहो मार्केट के अंदर में, पिच पे टिके रहो, पिच छोड़कर मत जाओ। वही जो मैं आपको बोला, चेस द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट मनी ऑन द टेबल, ये मेरे लिए वर्क किया इन सब कंपनियों के अंदर में। और जो अगर मैं 15-20 साल में देखूं, 15 साल के अगर इतिहास में पीछे जाऊं, तो रिग्रेट जो है ना, मेरे को सोनिया जी ज़्यादा रिग्रेट नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि रिग्रेट, आई डोंट नो, इसकी डेफिनेशन भी बहुत विचित्र है। आप अपने मन में रिग्रेट मान लोगे, "अरे मेरे मैं बेच दिया, रिग्रेट"। अरे तू भगवान थोड़ी है भैया, तू बेचेगा ना, तेरे को डर लग रहा था, तेरे सेंसेस तेरे काबू में नहीं थे, तू घबरा गया, नर्वस हो गया, तो बेच दिया। तो उसमें बेच दिया तो बेच दिया, जो डिसीजन आपने ले लिया ना, उसके प्रति फिर आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को, माइंड को ऐसा इंट्यून कर रहा हूँ कि जो डिसीजन मैंने लिया उस समय सोच समझ कर, जो मैंने भावना से लिया है, वो बेस्ट है। कभी उसका परिणाम उल्टा होगा, कभी इसका परिणाम सही हो जाएगा उसका। तो मेरे को रिग्रेट नहीं होता लाइफ के अंदर में। मैं आस्ते आस्ते अपने आप को ये कर रहा हूँ कि मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट रिग्रेट क्या होता है, जैसे सपोज अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे कुछ शेयर्स है वो भी 4 साल के अंदर में परफॉर्म नहीं किए, तो आप बोल सकते हैं ये रिग्रेट है। लेकिन उन शेयरों के पीछे मैंने क्यों नहीं बेचा उनको, ये सिचुएशन बाद में वापस अगर मेरे पास क्रिएट होगी, तब भी शायद मैं यही काम करूंगा। ओके। क्योंकि उनकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसी चलते हुए मेरे दूसरे शेयर्स मल्टीप्लाई हुए हैं। तो मैं मेरी थ्योरी चेंज नहीं करूंगा। मैं इसमें यह कर सकता हूं कि थोड़ा थोड़ा बहुत मैंने बेच दिया, ताकि अगर पूरा गिरता भी अगर समझिए है, तो चलिए ठीक है, मेरा कम से कम मैं सेफ हूँ मैंने। और दूसरी स्टोरी में ढूंढ रहा हूँ, मेरा माइंड एग्जाइल है, मेरा माइंड काम कर रहा है। एक शेयर्स लेकर बैठ गया तो मेरे को फिर दूसरे ढूंढने का जरूरत ही नहीं है मेरे को। तो मेरे को ज़्यादा इस तरह का ऐसा कोई रिग्रेट नहीं होता है मार्केट का, जब जहाँ तक सवाल है। मेरे को लगता है कि जो मैं डिसीजन, आपका जो डिसीजन है ना, वही आपका तकदीर है। जो आप डिसीजन करेक्ट। लेते हो वही आपकी तकदीर है। तो आपको उसमें कन्विक्शन होना उसमें चाहिए। कन्विक्शन, उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, मैंने किया, अच्छा किया तो भी हुआ, गलत हुआ तो भी हुआ, तो रिग्रेट क्या है। तो हमेशा मैं जो सब जगह बोलता हूँ कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हाँ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अरे तो वाह! हमेशा मैं ये बोलता हूँ, तो मेरे को वही लाइफ में रहता है कि हाँ भाई, ये गीता सार है, मजा अरे करो। वाह, वाह! बहुत मज़ा आ गया। मैं उसके लिए रुकी थी एक्चुअली, आपका जो शेर और शायरी के लिए। बट आपके बहुत दोस्त हैं, बहुत मेंटर्स हैं आपके स्टॉक मार्केट में, चाहे रमेश दमानी जी हो, राधा किशन जी हो, मिलते-जुलते रहते हैं। उनसे आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए, हर आदमी का अपना अलग अलग स्टाइल है, और अपने हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मेरे को क्या लगता है, जो सीखने वाला जो है ना, वो मेरे को लगता है वो एकलव्य के जैसे है आप। ठीक है, कोई आपको बोल के जो आप, अब मैं देख के सीखता हूँ ज़्यादा। आप आपके साथ बैठा हूँ, आप क्या कर रहे हो, मैं ऑब्जर्वेंट हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि बी ऑब्जर्वेंट। तो अभी इनमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी इनके अंदर में, जो भी आपने नाम लिया, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़े नाम हैं, तो मैं तो इनके नाम से खाली सीखता हूँ। मैं इनके साथ ज़्यादा बैठने का काम नहीं पड़ता है, बहुत कम पड़ता है, लेकिन इनके नाम से सीख जाता हूँ, या इनका कुछ आते रहते हैं इंटरव्यू, वो देखकर ही अपने सीखते हैं उनके अंदर। इनके पीछे एक ही चीज़ आपको मिलेगी कि जैसे इन्होंने जो भी शेयर्स लिया, स्टोरी को शुरू में पकड़ा इन्होंने, चेस द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक।